हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है ये। मैं सुमित कुमार आज आपको जो है धातु और अधातु के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने जो है इससे पहले अगर बाकी के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स के रिवीजन नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर बाकी के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो कौन सा धातु हमेशा रहता है? तो पारा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो वो हो जाएगा सोना यानी गोल्ड, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वो होता है चांदी यानी एजी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है हमारा इसमें से एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो बॉक्साइट जो है हमारा वह एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है, तो ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? तो इसमें से देखिए उपधातु का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी एंटीमोनी। इसको बोलते हैं हम लोग एसबी को एंटीमोनी। ठीक है, और इसका जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा 51 होता है। ठीक है, तो एसबी से एंटीमोनी हो गया और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा वो 51 होता है और ये एक उपधातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोने को जो है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल है, तो पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो हमारा पीतल जो है वो मिश्र धातु है यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो अब देखिए यहाँ पर चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को कि आयरन को? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, लेकिन लिथियम के अलावा भी और भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये याद रखिएगा, कहीं कहीं पे सोडियम देता है, कहीं कहीं पे पोटेशियम देता है, यहाँ पर हमें लिथियम मिला है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम और साथ ही लिथियम, इन तीनों को जो है हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक जो है हमारा वो कैल्शियम क्लोराइड है यानी CaCl2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अधातु है? कौन अधातु है? तो हमारा हो जाएगा सी, कार्बन यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्या सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु? तो सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं ये अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो धातु के परमाणु हमेशा बनाएंगे धनायन यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है? तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, फेन प्लावन विधि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु याद रखना है मैग्नीशियम। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः जो है
कॉपर पायराइट से किया जाता है, यानी CuFeS2, ठीक है। यानी कॉपर पायराइट से कॉपर का मुख्यतः निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में यानी आउटर शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 यानी ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यानी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7 या 8 हो सकती है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो साधारण गंधक जो है हमारा वह S8 के रूप में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फॉस्फोरस का जो है आणविक सूत्र P4 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो सोना जो है हमारा अम्लराज में जो है घुल जाता है, यानी ऑप्शन जो है हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। तो कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो हो जाएगा हमारा ब्रोमीन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो हम लोग सोल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो हो जाएगा कॉपर, Cu, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए है, ठीक है, यानी Cu, ठीक है, ऑप्शन Cu कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील की जब बात आए तो हम लोग ऐसे याद रखना है कि श्वेत फॉस्फोरस जो होता है, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वह अति ज्वलनशील होता है, क्योंकि लाल फॉस्फोरस भी होता है बस वह कम होता है, श्वेत फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो हमारा पोटेशियम, यानी के, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है निम्नलिखित में से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्कीकरण यानी वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो वल्कीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ जो है निम्नलिखित में से साधारण गंधक मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से हम लोग लगभग जो है 2 किलोमीटर जो है तार लंबा बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन है, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर जो है मरकरी धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस क्वेश्चन को कभी कभी उल्टा भी पूछ देता है कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिएगा मरकरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी बॉक्साइड अयस्क, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, जो यौगिक कहलाता है धातुमल, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की अपरूपता कहलाती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातु जो होते हैं वो हमेशा विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा,
लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया सकता है? तो वह है हमारा जिप्सम। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में जो है, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन जो होगा हमारा सी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो दिख रहा है मुझे मैग्नीशियम है, फिर उससे कम एल्युमिनियम, फिर उससे कम जिंक और उसके बाद फेरम, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में जो है हमारा ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो जो ये एक्वा रेजिया जिसको रॉयल जल भी बोलते हैं, किस अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये जो होता है वो 3:1 के रेशियो में होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है? तो अपने शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है वो हमेशा चमकदार होती है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को जो है तन्यता कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो हम इसको आघात वर्ध्यता कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये ध्वनिक यानी सोनरस कहलाती हैं, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु, अभी देखा 1 ग्राम सोने को जो है हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अब देखिए कौन अधातु है फिर भी चमकीला है, तो हो जाएगा आयोडीन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को जो है हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एथोडीकरण लिखा हुआ है, आप इसको एनोडीकरण कर लेंगे। ठीक है, एनोडीकरण। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये 46 क्वेश्चन का ये चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।